झारखंड अलग हुए लगभग 24 साल हो गया, लेकिन आज भी झारखंड का जो मूलभूत समस्या वो बरकरार ही। झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन देखिए और जेटेट का जो एग्जामिनेशन होना था प्रत्येक वर्ष होना था, लेकिन देखिए अभी तक दो ही बार हुआ है, एक 2013 में और एक 2016 में। ठीक है। और ये सरकार जो अभी वर्तमान में इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक साल जेटेट के एग्जामिनेशन लेंगे, लेकिन देखिए एग्जामिनेशन इस बार चुनाव वर्ष है, तो इस बार सरकार 2024 में जेटेट का वैकेंसी फॉर्म निकाली है, जिसमें से आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर टेस्ट दे दिया, एकदम इतना डिफ़िकल्ट दे दिया है कि लगता है यहाँ पे छात्र शिक्षक नहीं बनेंगे बल्कि इसरो और नासा के वैज्ञानिक बनेंगे, तब जाके झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। झारखंड के युवाओं का भविष्य एकदम बर्बाद होना तय हो गया। जीटेट का इतना खतरनाक सिलेबस दे दिया है कि एकदम बहुत ही दुर्भाग्य शर्म और नाक कह सकते हैं। आखिर कब तक युवा ठगे जाएंगे? झारखंडी युवाओं को पलायन ही करना होगा, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बना हुआ है यहाँ पे ना रोजगार की सुविधा नहीं, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। झारखंड पूरे देश का 40% कोयला खनिज संपदा यहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन आज यहाँ की जो जनता है वो रोजगार के लिए त्रस्त है। झारखंड तो 24 साल का हो गया, लेकिन कब तक यहाँ के युवाओं का विकास होगा? देखिए एक प्रकार से जो यहाँ पे सिलेबस जेटेट में दे दिया है, ये एक प्रकार से झारखंड के छात्रों के साथ छलावा करना है ना। इतना बड़ा सिलेबस भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होता है, यहाँ तक यूपीएससी में भी नहीं होता है। और ये बता दें, ये आप लोग का मैथ जो है ये आपका यूपीएससी मेंस का सिलेबस आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है, वहाँ से उठा के कॉपी करके दे दिया है। शुक्रवार को सभी छात्र गए हुए थे वहाँ पे जेक कार्यालय, तो वहाँ पे जो थे जेक के सचिव थे, उन्होंने कहा था कि 2016 के हिसाब से ही होगा और मंडे तक इसका संशोधन सिलेबस आ जाएगा। लेकिन देखिए आज के अखबार में झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, और झारखंड के जो जेक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष है वो क्या कर रहे हैं, एकदम दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। तो चलिए आज आप लोग को अखबार में जो कुछ दिया गया है वो आप लोग को विस्तार से बताते हैं। तो देखिए राज्य में 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट हो रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दी गई है। जेक ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियमावली के अनुरूप सिलेबस जारी कर दिया है, यानी कि जो सिलेबस नियमावली बना है उसी के अकॉर्डिंग जेक ने सिलेबस को जारी किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखने को कहा गया। अब परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 में विज्ञान विषय की परीक्षा गणित, भौतिक और रसायन का सिलेबस आईआईटी दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के सिलेबस का अनुरूप है। सही बात है, एकदम लगता है इंजीनियर और वैज्ञानिक ही बना किया निकलाएगा, इस तरह से दे दिया है। देख रहे हैं इंटर आर्ट्स वालों से +2 गणित का सवाल पूछा जाएगा। बताइए आर्ट्स वाले इंटर का सिलेबस साइंस वाला कैसे सकेगा? बताइए, वो जब मैट्रिक लिखा है तभी से वो मैथ पढ़ना छोड़ दिया है, तो वो साइंस का सिलेबस कहाँ पे कर पाएगा? देखिए कक्षा 1 से 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है। कक्षा 1 से 5 में गणित की भी परीक्षा होती है। कक्षा 1 से 5 में सिलेबस इंटर स्तरीय होने के कारण गणित में 12वीं के सिलेबस से गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कला व वाणिज्य से इंटर पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि वे इंटर स्तरीय गणित के सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे? सही बात है, जो आर्ट्स पढ़े हुए आर्ट्स बैकग्राउंड से वो साइंस वालों मैथ का क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे, कैलकुलेस कैसे सोल्व कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे? लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आती है। सरकार जब जितने भी विधायक सांसद है वो लोग जब कोई भी एग्ज़ाम पास करके वहाँ पर जाते तब समझ में आता है। वो लोग तो बोल देते हैं, झारखंड के शिक्षा मंत्री भी बोल देते हैं, अभी कल ही बयान देखे थे कि हार्ड रहेगा तभी जाके
अच्छा अच्छा तरीके से शिक्षक बहाली होगा। तो उसी प्रकार से जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब भी पहले जेटेट का एग्ज़ाम पास करें, उसके बाद विधायक सांसद के लिए फॉर्म अप्लाई करें। झारखंड के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये लोग आसान सिलेबस खोज रहा है और पास कर जाएगा, वैसा नहीं होगा। जो दिया गया है उसी के अनुरूप होगा। तो बताइए, झारखंड के शिक्षा मंत्री छात्रों के साथ हैं या नहीं हैं, ये आप ही लोग विचार कीजिए। ठीक है, देखिए, इंटर स्तरीय गणित की पढ़ाई उन्होंने नहीं की है। सही बात है, नहीं किया तो कहाँ से कर पाएगा। इंटर कला के विद्यार्थी कैलकुलस व प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे हल कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि वो लोग कैसे कर पाएंगे। आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो साइंस वाला कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं। देखिए, अब तक प्रावधान क्या क्या हुआ है। देखिए, राज्य में अब तक कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। वही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए अब प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्च स्तरीय माध्यमिक +2 या समकक्ष होगा। ठीक है, और देखिए, ये प्रावधान था, लेकिन अब देखिए बदलाव क्या हुआ है। कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न NCERT CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं तक के सिलेबस पर आधारित होगा। प्रश्न की कठिनाई का स्तर 10+2 उच्च माध्यमिक या समकक्ष होगा। कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न UGC द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक की सिलेबस आधारित होगा। प्रश्न की कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का 6 to 8 होगा और 1 to 5 ये आप लोग का इंटर लेवल का होगा। अब बताइए, ये लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब इंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहा है कि UPSC का या फिर विश्व का सबसे बड़ा एग्ज़ाम ये सब ले रहा, कुछ ये सब को बुझाता नहीं है। देखिए, जो जेक के अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा है। देखिए, सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। नियमावली में इंटर व स्नातक स्तर सिलेबस की बात कही गई है, जो पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप है। एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर नहीं है। देखिए, और झारखंड के यानी कि जेक के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि सिलेबस जो नियमावली बनाया गया है उसी के आधार पर बनाया गया है। नियमावली के बाहर एक भी चैप्टर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका मतलब आप लोग को नियमावली ही गलत बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? ये कोई जॉब देने वाला वैकेंसी तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो इस तरह का नहीं होता है। वो पढ़ाएगा 1 to 5 का और उसको सिलेबस दे दिए हैं 11 और 12 को, कहाँ से सकेगा बताइए? हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। और आप लोगों को एक सिलेबस नहीं दिए हैं, कितना सिलेबस दे दिए हैं। आप बताइए, मैथ वालों को पढ़ना होगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना है सारा पढ़ना होगा। तो बताइए कैसे पॉसिबल है? हम चैलेंज करते हैं झारखंड और सरकार में जितने भी अधिकारी हैं, हम ही लोग जो सिलेबस दिया उसी को क्वेश्चन सेट करते वो पास करके दिखा दे। जिस दिन सरकार के अधिकारी लोग पास कर देंगे उस दिन हम लोग जितना भी सर्टिफिकेट है उसको जला देंगे और हम लोग कभी भी सरकारी जॉब का तैयारी ही नहीं करेंगे। बताइए, अगर झारखंड सरकार के कोई अधिकारी इच्छुक है, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए। हम दावे के साथ कर सकते हैं कोई पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से झारखंड के छात्रों के साथ छलावा किया जाता है ना। उसके बाद देखिए, अभी जेटेट की एग्जामिनेशन सही से लेगा नहीं, पर सिलेबस तो दे दिया, अभी केस मुकदमा तो बहुत चलेगा। अभी ये रद्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए सितंबर में तो एग्ज़ाम कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिलेबस ही ऐसा दे दिया है कि झारखंड की युवा पढ़ के इसमें कर ही नहीं पाएगा, पास ही नहीं कर पाएगा। अगर 3 लाख भरा है ना तो मुश्किल से 150 पास ही कर पाएगा, वो भी मुश्किल से। पता नहीं सरकार झारखंड के छात्रों के साथ चाहती क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। आप ही ने तो कहा था जेटेट की एग्ज़ाम से प्रत्येक साल लेंगे, तो आप तो 5वां साल में ले रहे हैं। 19 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता, अब 24 बीतने ही वाला है। जब चुनाव का डेट आया तब आप लोग, डेट आने वाला है तब आप लोग यहाँ पे खुला है कि झारखंड को छात्रों को जॉब भी देना है। सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, है ना। इसके लिए छात्रों को उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता है और तब जाके बात बनेगा, नहीं तो वही पढ़ना होगा। फिर
कुछ किसी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई पास ही नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि फिर से बोल रहे हैं झारखंड सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग भी परीक्षा देंगे तो वो लोग भी पास नहीं कर पाएंगे। इस तरह का सिलेबस दे दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी जेटेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके कि वो सबको पता चल सके कि ये आप लोग का जो 2016 का सिलेबस जो चेंज करने वाला था वो नहीं करने वाला है, वो जो नियमावली बना है उसी का अनुरूप करने वाला है। तो इसके लिए सभी छात्रों को एकजुट होना है, ठीक है, और आंदोलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड है, बिना आंदोलन का कुछ होने वाला नहीं है। झारखंड का जन्म हुआ है आंदोलन से, इसीलिए ये सब भी चाह रहा है कि बिना आंदोलन का कुछ होगा ही नहीं झारखंड में, ठीक है। तो अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग को आंदोलन तो करना ही होगा, अदरवाइज घर में सोए हुए रहिएगा, बोलेगा ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा है, मेरा नहीं जाने से क्या होगा। ऐसा हर इंसान सोचेगा तो कैसे होगा, कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जवाहर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग का किसी भी प्रकार के झारखंड से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जेसीसी जेपीएससी से रिलेटेड आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बताया जाता है।